उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन। आज के जो मनन है पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 4 आयत में जो हम देखते हैं वचन में इस प्रकार लिखा गया है। यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि जो तुम में है वह उससे भी बड़ा है जो संसार में है। आज का टॉपिक है मेरे प्रियो, आप लोगों से बात करना चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा के जरिए। जब मैं कल रात प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर के लोगों के साथ किस तरह से मैं क्या वचन को मैं बांटूं, और परमेश्वर ने इस वचन को मेरे जीवन में प्रकाशन के रूप में दिया, और इस वचन को आज हम मनन कर रहे हैं। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय में लिखा गया है, 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा गया है कि जो तुम्हारे अंदर है इस संसार से भी बड़ा है। आज का टॉपिक है, हम जब देखते हैं कि जब हम आज एक अच्छा पवित्र जीवन जी रहे हैं, एक विश्वास के जीवन जी रहे हैं, एक जब आत्मिक जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में, बहुत सारे पास्टरों के जीवन में, बहुत सारे परिवारों में हम देख रहे हैं अटैक होते हुए। शैतान क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। जब शत्रु हमला करता है, याद रखो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में अगर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो शैतान को अच्छा नहीं लग रहा है। आपके अंदर तो ऐसा कुछ है जो शैतान को क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। आपके अंदर तो ऐसा कुछ है जो उसके अंधकार के राज्य के लिए खतरा है मेरे प्रियो। आप जानते हैं मेरे प्रियो, एक बात को आपको बताऊंगा, शैतान सभी लोगों से पंगा नहीं लेता, शैतान सभी लोगों से लड़ाई नहीं करता, शैतान सभी लोगों का विरोध नहीं करता। आज भी कई सारे मसीह हैं, कई सारे विश्वासी हैं, शैतान उनका थोड़ा सा भी विरोध नहीं करता, शैतान थोड़ा सा भी उनके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि शैतान जानता है कि उसके अंधेरे राज के लिए, अंधकार के लिए उन लोग खतरे नहीं है। शैतान आपके लिए या शैतान आपके जीवन में, शैतान आपके परिवार में, आपके काम में, मेरे जीवन में हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि शैतान को पता है आपके अंदर ऐसा कुछ है जो उसके अधिकार की शक्ति के लिए खतरा है, उसके राज्य के लिए खतरा है, उसके लिए खतरा है। इसलिए शैतान बार बार क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। परिवार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, व्यक्तिगत जीवन को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। जो जॉब में करता है, जो जॉब में है, उसको उस जगह में हटाना चाहता है, क्योंकि शैतान के लिए क्या है? खतरा है। शैतान के लिए खतरा है। और इस बात को ध्यान रखो, अगर शैतान हमला कर रहा है तो शैतान को आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा जो आपको दिया है, जो आपके अंदर प्रभु ने रखा है, वो डरता है। इसलिए मैं बहुत सारे विश्वासियों को कहता हूं कि तुम शैतान को मत डरो, शैतान तुम्हें देख के डरना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं शैतान को देख के डर जाते हैं। जहां भूत प्रेत पकड़ा हुआ रहता है, वहां पे क्या करते हैं? वहां पे डर जाते हैं। मैं कहता हूं कि उस जगह तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम परमेश्वर को लेकर जा रहे हो। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है जो उस ताकत को हरा सकता है। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है जो तुम्हारे अंदर ऐसा पावर परमेश्वर ने रखा है जो दूसरों के ताकत को, उस शैतान के ताकत को क्या कर सकता है? उस शत्रु के ताकत को क्या कर सकता है? हरा सकता है। सबसे पहली बात आपको बताऊं, चोर खाली घर में नहीं घुसता। चोर खाली घर में नहीं घुसता, क्योंकि चोर को पता है घर में कुछ नहीं है, तो वो नहीं जाएगा, अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा। यदि तुम पर हमला हो रहा है तो इसका कारण यह है कि
तुम्हारे भीतर, आपके भीतर परमेश्वर का उद्देश्य है और परमेश्वर का क्या है, सामर्थ है। यीशु कहते हैं चोर चोरी करने के लिए आया, परंतु मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। अगर हम देखते हैं सबसे पहला बात, हमला इसलिए होता है, हमला होना, शैतान से हमला होना, शैतान से अटैक होना मतलब तुम्हारे वैल्यू को साइन करता है, तुम्हारे वैल्यू को संकेत करता है। जब शैतान जानता है कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा है, जब शैतान जानता है इस परिवार में कुछ ऐसा है जो मेरे लिए खतरा है, जब शैतान देखता है एक व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करता रहता है, जब शैतान देखता है एक व्यक्ति ज्यादा आराधना करता रहता है, जब एक व्यक्ति देखता है एक व्यक्ति को देखता है शैतान की एक परिवार में ज्यादा प्रार्थना और आराधना हो रहा है, उस कलीसिया को, उस परिवार को, उस व्यक्तिगत जीवन को वो क्या करता है, अटैक करता है। जब शैतान हमारे विरुद्ध उठता है तो ये हमारा और हमारे जीवन में कमजोरी नहीं है, परंतु हमारे मूल्य का प्रमाण है, हमारा वैल्यू का प्रमाण है, हमारे वैल्यू का जो साइन है। परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत रीति से बनाया तो है, परंतु जब हम उसको स्वीकार करते हैं हमें गिफ्ट भी देता है, और वो गिफ्ट हमारे अंदर होता है, और वो गिफ्ट हमारी अगुवाई करता है। वो गिफ्ट जो है पवित्र आत्मा है, हमें उसके बाद को स्मरण कराता है, हमारे अंदर और भी ताकत जनरेट करता है, हमें और भी आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए क्या करता है, सहायता मदद करता है। शैतान उन पर हमला नहीं करता जो अंधकार के लिए क्या नहीं है, खतरा नहीं है। अगर हम प्रकाश में चल रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन वचनों में बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के करीबी में बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम पास्टरों के साथ, उन सेवकों के साथ संगति कर रहे हैं जो प्रेम में चलते हैं, जो सत्यता में चलते हैं, जो धार्मिकता में चलते हैं, तो शैतान को क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। शैतान आपके विरुद्ध करने लगेगा, आपकी फैमिली को आपके विरुद्ध खड़ा करेगा, आपके लोगों को आपके विरुद्ध खड़ा करेगा, आपके विश्वास को हटाने के लिए, आपके 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 उस जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। हमला इस बात का एक गवाही है कि हमारे अंदर जो है कुछ तो डिवाइन है, हमारे अंदर परमेश्वर की उस ताकत है, परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा है। इसलिए क्या करना चाहता है शैतान, हमारे जीवन में अटैक करता है। लेकिन याद करो कि अटैक करने का अर्थ ये नहीं है कि आप कमजोर हो, अटैक करने का अर्थ ये नहीं है कि आप सही नहीं चल रहे हो, अटैक करने का अर्थ नहीं है कि आप पाप में चल रहे हो, आप सही चल रहे हो, आप सत्य मार्ग में चल रहे हो, आप सही मार्ग में चल रहे हो। इसलिए शैतान आपको सही मार्ग में चलने के लिए क्या करना चाहता है, भटकाना चाहता है। अगर दूसरी बात अगर हम देखेंगे, उस वचन को मैंने बोला कि चोर केवल चोरी करने के लिए और मार डालने के लिए और नाश करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यदि शत्रु हमला कर रहा है तो समझो, यदि शत्रु हमला कर रहा है तो ये बात समझो कि तुम परमेश्वर की नजरों में बहुत प्रेशियस हो। हालेलुया। अगर शैतान आपके पीछे पड़ गया है तो ये समझ लो कि आपके अंदर परमेश्वर कुछ ऐसा रखा है, इसलिए शैतान आपके पीछे पड़ गया है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो दारू पी रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो पाप कर रहा है, जो गलत बोल रहा है, जो घूस ले रहा है, उसके पीछे शैतान नहीं है। उसके पीछे शैतान है जो सच्चाई के मार्ग में चल रहा है। उसके पीछे शैतान है जो परमेश्वर के ज्योति को लेकर चल रहा है। उसके पीछे है जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहा है। उसके पीछे है जो अंधकार से ज्योति की ओर सारे आत्मा को लेके आ रहा है।
उसके पीछे है जो दारू नशा करते हैं और उनके बीच में वो जाकर कहता है कि दारू नशा गलत है, ये पाप है, तो उसके पीछे शैतान पड़ जाता है। तू कौन होता है इनको सुधारने के लिए, तू कौन होता है इनको सही मार्ग में ले आने के लिए, शैतान कहता है और उसको क्या करता है, अटैक करता है। अब बहुत सारे अच्छे लोगों को खोया है कहूंगा। अभी एक आंध्रा का ब्रदर को मार डाल दिया गया। अभी उस जो अमेरिका का ब्रदर था जो अबॉर्शन के विरुद्ध उसने अपने वॉइस को उठाया, उसने कहा कि अबॉर्शन भी पाप है, उसने कहा कि ये सारे चीज जो है गलत है, उसको भी मार डाल दिया गया। याद रखें, अगर आप गलत को सही करने के लिए जाओगे तो आपके ऊपर अटैक होगा। एलाइजा के जीवन में अटैक हुआ। देखिए, कुछ लिस्ट को मैंने बनाया है, बहुत सारे लिस्ट है जो हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में अटैक हुआ है, जिनके जीवन में बाइबल में हम देखते हैं कि शैतान ने अटैक किया, हमला किया, परंतु वे परमेश्वर के ताकत से, परमेश्वर के सामर्थ से वो क्या कहे, वो जीत गए। अगर हम सबसे पहला उदाहरण देखते हैं अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि दुख में परखा गया परंतु विश्वास में विजय हुआ। दुख में परखा गया परंतु विजय में क्या हुआ, विजय हुआ। हम देखते हैं कि अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, अय्यूब ने परिवार को खो दिया, अय्यूब ने धन को खो दिया, अय्यूब ने अपने स्वास्थ्य को खोने पर था। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर भी उसने कहा, जब आप उस वचन को पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसके 13 अध्याय उसका 15 वचन, अय्यूब की किताब उसका 13 अध्याय उसके 15 वचन में अगर आप देखेंगे तो वचन में इस प्रकार लिखा गया है, चाहे वो मुझे घात करे, चाहे वो मुझे मार डाले, तभी भी मैं उस पर क्या करूंगा, भरोसा रखूंगा। उसने कहा चाहे मुझे घात कर दे, हे परमेश्वर तुझे मार डाल तो मुझे मार डाल, फिर भी मैं तुझ पर आशा रखूंगा, फिर भी मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। मैं जानता हूं तो सच्चा है मेरे खुदा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीष तो दिया। जहां पे हम अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसका 10 वचन में हम देखते हैं, लेकिन एक बात को मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे भाई और मेरे बहनों, याद रखो, शत्रु आपके धन को, आपके संपत्ति को, आपके स्वास्थ्य को छू सकता है, परंतु आपके विश्वास को कभी छू नहीं सकता। आपके विश्वास को कभी छू नहीं सकता। आपके अंदर जो है, आपके अंदर जो है वो आपके अंदर के उस विश्वास को छू नहीं सकता, उस ताकत को छू नहीं सकता। शैतान ने अय्यूब के धन संपत्ति, बच्चे, संतान, सारे चीजों को क्या कर दिया, नाश कर दिया, परंतु उसके अंदर जो था उसे छू नहीं सका। इसलिए अय्यूब कहता है, चाहे तो मुझे मार भी डालो, मैं तुझ पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ूंगा। जब हम यूसुफ के जीवन में देखेंगे, यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि वो ईर्ष्या का शिकार हुआ। यूसुफ जो है ईर्ष्या का शिकार हुआ, परंतु उद्देश्य में ऊंचा उठा। भाइयों ने उस पर क्या किया, ईर्ष्या करके गड्ढा खोदकर उस पर क्या कर दिया, गड्ढा पर फेंक दिए और उसको दास के रूप में मिस्र देश में क्या कर दिए, बेच दिए। लेकिन याद करें, फिर भी बाइबल कहती है, जब उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि यहोवा यूसुफ के साथ साथ था। यहोवा यूसुफ के क्या था, साथ साथ था। मैं कहते आ रहा हूं कि शत्रु ऐसे डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शत्रु जो है उन भाइयों के जरिए अटैक किया, क्योंकि वो जानता था यूसुफ जो है एक बड़ा व्यक्ति बनने वाला है, वो परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में है, वो सारे देशों को वो कंट्रोल करने जा रहा है। ये बात को शैतान को भली भांति पता था, इसलिए वो अटैक कर रहा था उसके भाइयों के जरिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि वो देखना कि वो राजमहल तक पहुंच गया। वह कैसे, वो देखा था, शैतान ने देखा था, शत्रु जानता था कि वो राजमहल में जाएगा। उसको कई बार उसको हटाने के लिए कोशिश किया, उसके पत्नी के जरिए, पटिफोर के पत्नी के
जरिए उससे क्या करना चाहा, उसको बहकाना चाहा, ताकि वो जो जो उद्देश्य परमेश्वर उसके जीवन में दिया है, जो सपना जो दिया है, उसको क्या कर सके, उसको तोड़ सके, उसको सफल ना होने दे। शैतान, जिस शत्रु बुराई के लिए सोचता है, उसे परमेश्वर भलाई में बदल देता है। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय उसका 20 वचन जब आप पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि शैतान यूसुफ की बुराई के लिए सोचा रहा, उसके लिए योजना बना रहा। परमेश्वर उस शत्रु के उस बुराई को, उस सारे शत्रु के योजना को क्या कर दिया, वो भलाई में बदल दिया। आज भी परमेश्वर ऐसा कर सकता है मेरे प्रियो। जान रखें कि शैतान आपको भटकाना चाहता है, शैतान आपको स्टॉप करना चाहता है, इसलिए आपके जीवन में हमला कर रहा है। अगर हमला कर रहा है, मतलब याद रखो कि आपके अंदर कुछ ऐसा परमेश्वर रखा है जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आपके पीछे पड़ गया है। यहाँ पे यूसुफ के पीछे पड़ते हुए हम देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि उसने उसको नाश करने के लिए कोशिश किया, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। आज भी शत्रु आपके विरुद्ध, आपके परिवार के द्वारा काम कर रहा होगा, आपके भाइयों के विरुद्ध काम कर रहा होगा, आपकी एम्प्लॉय जो है वहां पे उसको खड़ा कर दिया ताकि आपके विरोध में क्या करें, काम करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्तों से हमारे दोस्त जो हैं हमें ईर्ष्या करते हैं, अरे तू बढ़ गया है, अरे तेरा जीवन तो सेट हो गया है कहते हैं। हमारे परिवार को देखते हैं, अरे आपके परिवार जो है अब तो सेट हो गया है कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, इसलिए हमारे अपने पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अब गरीब के जीवन जिए, वो चाहते हैं कि वही हम जैसे घिसा पिटा जिंदगी जी रहे थे वैसा जिंदगी जिए। परंतु याद रखें, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है, परमेश्वर ने हमें बहुत से आशीष दिया है। आज जो भी खाते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी हमारे घर में है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। याद रखें, लोग आपके लिए, शत्रु आपके लिए हजार भी बुराई का योजना बनाए, आपका खुदा उसे भलाई में बदलने के लिए सक्षम बनता है, जैसे उसने यूसुफ के जीवन में किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम तीसरी बात हम देखते हैं कि दानियल के जीवन में, जब हम दानियल के जीवन में हम देखते हैं कि षड्यंत्र में फंसाया गया, परंतु परमेश्वर ने उसे बचाया। हम देखते हैं कि दानियल को केवल प्रार्थना करने के कारण शहरों के मान में डाल दिया गया। उसने कुछ गलत नहीं किया, वो प्रार्थना किया। जब राजा ने कहा कि तुम लोग मेरी उपासना करो, मेरे दंडवत करो, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उन्हें मना कर दिया कि हम कभी और किसी मूर्ति के सामने और किसी जन के सामने नहीं झुकेंगे। हम जीवित परमेश्वर के दास हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा जीवित है और हम उसकी उपासना करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल कहा कि मैं मर भी जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। और उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना कर रहा था, इसीलिए उसको शेरों के मान में डाल दिया गया। लेकिन क्या हम देखते हैं, जब वचन पढ़ेंगे दानियल की किताब उसका 6 अध्याय उसका 22 वचन में, कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर शेरों के मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध बनेगा, वो सफल नहीं होगा। यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय उसका 17 में यशायाह कहता है कि कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाया गया है, शत्रु आपको हटाने के लिए, आपको नाश करने के लिए, आपके परिवार को नाश करने के लिए, व्यक्तिगत जीवन को नाश करने के लिए शैतान कई सारे वेपन को प्रिपेयर किया होगा। मेरे प्रियो, आज जान रखो कि कोई भी वेपन, कोई भी तलवार, कोई भी हथियार आपके विरुद्ध क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा करने नहीं देगा। और आपके अंदर जो है वो जो ताकत है, वो जो सामर्थ्य खुदा है, जो पवित्र आत्मा के अंदर है, वो करने नहीं देगा, वो सफल होने नहीं देगा। हालेलुया। जब हम देखेंगे यीशु के जीवन में, हम देखेंगे अंधकार में घेरा, परंतु विजय पुनरुत्थान में हुई।
हम देखते हैं कि शैतान ने उसे धोखे, क्रूस और कब्र के द्वारा नष्ट करने की कोशिश की, परंतु तीसरे दिन वह जी उठा। हर हमला अस्थायी है, परंतु विजय परमेश्वर की है। शैतान कोशिश किया ताकि वो शैतान उस परमेश्वर की योजना जो जगत की उत्पत्ति से पहले उसने किया है वो सफल ना हो सके। यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक वह उसके पीछे पड़ा रहा। जन्म से वह मारना चाहा, जब जन्म हुआ तो मारना चाहा, जब वो मिनिस्ट्री कर रहा था उस समय भी वो उसको मारना चाहा। फाइनली उसे धोखा देकर उसे क्रूस में उस कब्र के जरिए उसको नाश करना चाहा, परंतु वचन में लिखा गया है कि वो जी उठकर उसे निकम्मा ठहरा दिया। आज भी शैतान, आज भी शत्रु हमारा हमला करता है, क्योंकि जान रखिए, क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर ऐसा कुछ दिव्य डिवाइन रखा है जो उसको अच्छा नहीं लगता। हमारे अंदर जो परमेश्वर की ताकत है वो महान है, इसलिए हम विजय के लिए बने हैं, हारने के लिए नहीं बने हैं। कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना, क्योंकि आपके अंदर जो है इस संसार से कहीं बड़ा है। वचन में लिखा गया है, फिर एक बार आप लोगों को दोहराना चाहूंगा, उस वचन को अंडरलाइन करिए, जहां कहीं भी जाते हैं उस वचन को याद करिए। जैसे पहला यूहन्ना 4 का उसका 4 में हमने देखा कि जो तुम में है वह उससे भी बड़ा है जो संसार में है। इस वचन को हमेशा याद रखिए, इस वचन को हमेशा याद रखिए कि हमारे अंदर जो है उससे भी बड़ा है जो इस संसार में है। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 में लिख कहता है कि प्रभु में और उसकी ताकत में, प्रभाव में बलवंत बनते जाओ, क्योंकि परमेश्वर का पूरा हथियार बांध के तुम अपना जीवन जियो, बांध के अपना जीवन जियो। याद रखिए, शैतान आपको चर्च में अटैक कर सकता है, शैतान आपको परिवार में अटैक कर सकता है, शैतान आपके प्रार्थना के जीवन में अटैक कर सकता है, शैतान आपके जॉब के प्लेस में अटैक कर सकता है, शैतान आप जहां कहीं भी जाते हैं आपको अटैक करना चाहता है। आप गाड़ी चला रहे होंगे, आपको अटैक करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन याद करें जिसके अंदर वो है, ना आगे से वो योजना बनाए ना पीछे से योजना बनाए, वो सफल कभी नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके अंदर है। परमेश्वर ऐसा ताकत को आपको दिया है कि आप हारने के लिए नहीं, आप हारने के लिए नहीं, परंतु विजय के लिए आप बने हो, जीतने के लिए बने हो। कुछ बातों को आपको बताऊंगा। जब आप युद्ध में होते हो, जब शैतान आपका हमला करता है, आपको क्या करना चाहिए? जब आपको कंटिन्यूली हमला करता है, आपको क्या करना चाहिए? कुछ बातों को, 4 बातों को बताऊंगा और उस बात को बता के मैं आज के संदेश को खत्म करूंगा। इसके बाद हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। आज के ये संदेश के बाद इसको आप प्रतिदिन एक्सपीरियंस करें कि अगर शैतान हमला कर रहा है तो आपके अंदर कुछ ऐसा है। शैतान हमला कर रहा है इसका मतलब आप विश्वास में बढ़ रहे हो। शैतान हमला कर रहा है इसका मतलब है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो और आपको परमेश्वर कभी हारने के लिए नहीं देगा। परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है और परमेश्वर आपको उठाया है और परमेश्वर उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए शैतान के उस हथियार को कभी सफल होने नहीं देगा। सबसे पहला क्या करना चाहिए? जब आप हमला में हो, जब शत्रु आपका हमला करता है, अटैक करता है, तो आप इसमें कैसे दृढ़ बन सकते हो? सबसे पहला बात है कि निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करते हो तब आप परमेश्वर के ताकत से, परमेश्वर के सामर्थ से जुड़े हुए रहते हो। परमेश्वर के सामर्थ आपको मिलता है। जब आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हो, प्रार्थना में जाते हो, आप शारीरिक रूप से कमजोर तो हो जाते हो, परंतु आपके आत्मिक जीवन जो है बलवंत होते जाता है और उसकी उपस्थिति में और बढ़ते जाता है। जहां कहीं भी आप जाते हो, परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करके ले
जाते हो, इसलिए शैतान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का उपस्थिति नहीं रहता है, वहां पे अंधकार का राज होता है, अंधकार का राज होता है, इसलिए शैतान को अच्छा नहीं लगता है। परंतु प्रार्थना करना ना छोड़ो। एक वचन को बोलूंगा, उस वचन को अंडरलाइन करके पढ़ना। लूका की किताब उसका 22 अध्याय उसका 31 से लेकर 32 वचन तक हम देखते हैं, यीशु ने पतरस से कहा, लूका की किताब उसका 22 अध्याय उसका 31 से लेकर 32 वचन, यीशु ने पतरस से कहा, शैतान ने तुझे गेहूं की तरह झाड़ने की मांग की है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। आज भी यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है, आज भी हमारे लिए पिता से निवेदन करता है। जब आप रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे, वो पिता के दाहिने में बैठा हुआ है, आज भी हमारे लिए विनती करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने पतरस को देखा कि वो शैतान उसको अटैक करने जा रहा है, इसलिए यीशु ने कहा, मैं तेरे लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। जितना आप अटैक होते हो, जितना भी आपके ऊपर हमला होता है, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं जुड़े रहते हैं, उस ताकत से आप नहीं जुड़े रहते हैं। याद रखो, यीशु आपके लिए भी मेरे लिए भी आज प्रार्थना करता है। जब शैतान अटैक करता है, उसमें दृढ़ बनने के लिए बिजनेस को नाश कर दिया, मिसकैरेज कर दिया, और किसी प्रकार से किसी चीजों से उसने तोड़फोड़ करने के लिए कोशिश किया। बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं, वो ब्रदर मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मेरे बच्चे जो है एक्सीडेंट से ऐसा हो गया, मेरे परिवार ऐसा हो रहे हैं, मेरी जमीन छीन लिया गया, मेरे बिजनेस ऐसा हो गया, मेरे जॉब से मुझे निकाल दिया गया। मेरे क्यों कंप्लेन करने से अच्छा उससे बोलो, परमेश्वर से बोलो, प्रार्थना करो, कहो प्रभु मुझे शैतान ट्राई कर रहा है, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है, तेरी उपस्थिति की जरूरत है, तेरे सामर्थ की जरूरत है मेरे जीवन में। और उस समय देखिएगा कि कैसे आप विजय प्राप्त करते हो। दूसरा जो आपको करना है, जब आप शैतान से अटैक होते हो, जब युद्ध में होते हो, जब हमला होता है, तो उस समय आपको क्या करना है कि दुख में भी आपको आराधना करना है। दुख में भी आराधना करना है। मैं कहता हूँ दुख में भी धन्यवाद और सुख में भी धन्यवाद, बीमारी में भी धन्यवाद। मैं कहता हूँ हर जगह जहां पे भी जाता हूँ, मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ कि दुख में भी धन्यवाद और सुख में भी धन्यवाद। मैं दुख में भी हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये दुख मुझे सिखाता है, ये पीड़ा मुझे सिखाता है। दाऊद इसलिए कहता है, उसके वचन संहिता के 119 का 173 में लिखा गया है, शायद वो कहता है कि मैं दुख उठाया ताकि मैं तेरे चितनियों को जान सकूं, सीख सकूं। So sometimes we need to accept suffering, because the suffering teaches a lot more about the power of God, the healing of God, and more about Him, that we cannot do anything by ourselves. Doctor cannot do anything by himself, or medicine cannot do by itself, but only God. आराधना करना कभी मत छोड़िए। जब हम प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 से लेकर 26 वचन तक हम पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं पौलुस और सीलास जेल में थे, और वहां पे भी वो भजन कर रहे थे, वहां पे भी वो प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं तो शत्रु क्या हो जाता है? भ्रमित हो जाता है। ये कैसा हो रहा है? ये व्यक्ति कैसा कर रहा है? इसके जीवन में इतना सारे समस्या को भेजा, इसको तोड़ने के लिए कोशिश किया, इसको नाश करने के लिए कोशिश किया, फिर भी ये जो व्यक्ति है बैठा हुआ है, आराधना कर रहा है, उसका कोई चिंता नहीं है। मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पिता चिंता करता है, मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पिता चिंता करता है। शत्रु भ्रमित हो जाता है। जब आप दुख में भी होते हो और घुटने में आकर आराधना करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो और परमेश्वर की स्तुति करते रहते हो, उपासना करते रहते हो, फास्टिंग प्रेयर करते हो, तो याद रखो कि शैतान जो है कंफ्यूज हो जाता है। अरे ये व्यक्ति को क्या हुआ और मैं क्या करूं ताकि ये गीत ना गाए, ये आराधना ना करे। आराधना में है चंगाई, आराधना में है
जब आराधना करते हो शैतान आपसे दूर भागता है। जब आराधना करते हो शैतान कंफ्यूज हो जाता है, शैतान आपको छोड़कर चला जाता है। तीसरा चीज, जब शत्रु अटैक करें आपको क्या करना चाहिए? तीसरा बात यह है कि परमेश्वर के वचन को घोषणा करो। परमेश्वर के वचन को घोषणा करो। आपके अंदर उस नेगेटिव सोच को आने मत दो। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे इस जगह में रखा है और परमेश्वर मुझे स्थापित किया है। कोई भी हानि ना होगी, कोई भी क्षति ना होगी, कोई भी शत्रु का हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। जब आप मत्ती की किताब 4 अध्याय उसके 4 वचन पढ़ते हैं, जब यीशु की परीक्षा हुई, उनको शैतान जब परीक्षा कर रहा था तो उन्होंने क्या कहा? हमेशा कहा लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो ऐसा ना करना बोल के लिखा है, तो किसी का प्रणाम ना करना बोल के लिखा है, तो अपना परमेश्वर का परीक्षा ना लेना बोल के लिखा है, तो अपना परमेश्वर को छोड़कर किसी की आराधना ना करना बोल के लिखा है। परमेश्वर का वचन हमारे सबसे महान हथियार है। जो हमला के समय हम परमेश्वर के वचन को घोषणा करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वो हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वो हमें उससे भी हद से भी ज्यादा सफल होने के लिए नहीं देगा। वचन में लिखा गया है, हर एक टाइम वचन का घोषणा करो। इस समय जब आपके जीवन में हमला होता है, जब आपके जीवन में अटैक होता है, याद रखो जो वचन है, जो दाऊद ने कहा है, जो यीशु ने कहा है, जब हम बहुत सारे वचन को देखते हैं, बहुत सारे वचन को हम देखते हैं, उसको तो क्या करो, उसको घोषणा करते रहो। चौथी बात ये है कि जब शैतान अटैक करता है आपको क्या करना चाहिए? विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ रहो। जब परिणाम ना दिखे तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा पर्दों के पीछे काम करता रहता है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 8 वचन में हमेशा याद दिलाता हूं, हमेशा कहता हूं कि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई की उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। चाहे चीजें सही ना चल रहा हो, चाहे जीवन सही ना चल रहा हो, चाहे परिस्थिति हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, चाहे परिवार विरुद्ध क्यों ना हो, चाहे अपने लोग अपने विरुद्ध क्यों खड़े ना हो, चाहे जो प्रार्थना कर रहे हैं कुछ हमें ना दिख रहा हो, चाहे जब हम एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है जीवन में, फिर भी परमेश्वर के ऊपर उस विश्वास पर भरोसा करना कभी मत छोड़िएगा। एक दिन ना एक दिन परमेश्वर आपके ईमानदारी का, विश्वास योग्यता का, आपके आत्मिकता का, आपकी आराधना का, आपकी उपासना का क्या देगा? वह प्रतिफल देगा। याद रखें कि जब शैतान हमला करता है परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। कोई भी हथियार आपके विरुद्ध सफल नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा गया है, निर्गमन की किताब उसका 14 और 14 में लिखा गया है कि यहोवा तुम्हारे लड़ेगा और तुम क्या करो? चुपचाप रहो। याद रखें, शैतान हमला कर रहे हैं मतलब आपके अंदर कुछ खास है, आपके अंदर वो है जो इस संसार से भी क्या है? बड़ा है। ये वचन को मनन करें और मैं आशा करता हूं आज के वचन जो है बहुत आया से आपके जीवन में आशीष को लाएगा और जीवन में और भी आप पढ़ेंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य से आप विजय प्राप्त